मध्य प्रदेश सरकार आगामी वर्ष 2026 में होने वाली जनगणना के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महाअभियान की तैयारी के तहत सरकार ने पहले ही राज्य की प्रशासनिक सीमाओं को पूरी तरह फ्रीज करने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत 31 दिसंबर से प्रदेश के किसी भी जिले, तहसील या थाने की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे तकनीकी भाषा में सीमाओं का फ्रीज करना कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना के दौरान डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। यदि बीच में सीमाओं को बदला जाता है तो जनसंख्या आंकड़े गलत हो सकते हैं, जिससे अगले 10 सालों के लिए योजना और विकास कार्य प्रभावित होंगे। 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद प्रदेश के सभी प्रशासनिक इकाइयों के गठन और सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यह जानकारी लिखित रूप में जनगणना निदेशालय भोपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर, क्षेत्र और जिले का डेटा सही और सटीक तरीके से संग्रहित किया जा सके। यह डेटा न केवल जनसंख्या का विवरण देगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं जैसे सड़क निर्माण, स्कूलों की संख्या, राशन वितरण और अन्य सामाजिक एवं विकासात्मक योजनाओं के लिए आधार बनेगा। जनगणना की जिम्मेदारी के लिए सरकार ने 13 अलग अलग श्रेणियों के अधिकारियों को विशेष दायित्व सौंपे हैं। संभागीय स्तर पर संभागायुक्त को संभागीय जनगणना अधिकारी बनाया गया है, जो अपने क्षेत्र के सभी जिलों में कार्य की निगरानी करेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर को मुख्य जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जिले में होने वाली सभी जनगणना गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। नगर निगम क्षेत्रों में निगम आयुक्त या प्रशासक को शहरी जनगणना का मुखिया बनाया गया है। तहसील स्तर पर तहसीलदार को चार्ज जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड और विशेष क्षेत्रों के लिए अलग से सीईओ तैनात किए गए हैं। इस टीम का मुख्य काम डेटा कलेक्टर की निगरानी में घर घर जाकर जानकारी जुटाना और उसका संकलन करना होगा। सरकार ने इस बार नियमों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जनगणना ड्यूटी से इंकार करता है या इसमें बाधा डालता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के मुताबिक ड्यूटी से इंकार करने वाले अधिकारी को 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है और दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना सुचारू रूप से चले और किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही ना हो। जनगणना केवल लोगों की संख्या गिनने का काम नहीं है, इसके परिणाम अगले दशक तक प्रदेश की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए दिशा निर्धारण का आधार होंगे। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में कितनी सड़कें बनेंगी, कितने स्कूल खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कितना होगा और राशन की कितनी जरूरत होगी। इसलिए सरकार इस जनगणना को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक अभियान के रूप में देख रही है। राज्य सरकार ने विशेष तौर पर कलेक्टर और संभागायुक्त को सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया है। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र में जनगणना के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन करें। इसके लिए 13 श्रेणी के अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। शहरी जनगणना की जिम्मेदारी निगम आयुक्त या प्रशासक को दी गई है, ताकि डेटा संग्रहण में कोई त्रुटि ना हो। सरकार का कहना है कि 31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगाना इसलिए भी जरूरी है ताकि जनगणना के दौरान आंकड़ों में गड़बड़ी ना हो। यदि बीच में सीमाएं बदली जाएंगी तो पूरे जनगणना डेटा की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार ने पहले से ही सभी अधिकारियों को सतर्क किया है और उनके विशेष कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जनगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पूरी न करने की स्थिति में सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। इसमें जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का प्रावधान भी शामिल है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही न करे और पूरे अभियान का निष्पादन समयबद्ध और सटीक तरीके से हो। मध्य प्रदेश में जनगणना 2026 को लेकर यह अभियान अब केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रम बन गया है। इस अभियान के तहत डेटा संग्रहण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं और प्रत्येक जिले, तहसील और शहरी क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि आने वाले 10 सालों के लिए प्रदेश की विकास योजनाओं का आधार सटीक और वास्तविक डेटा पर आधारित होगा। जनगणना अभियान के लिए गृह विभाग ने सभी अधिकारियों को पहले से ही ट्रेनिंग दी है और उन्हें डेटा संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्टिंग और निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राज्य सरकार की योजना है कि यह अभियान पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा हो, जिससे भविष्य में न केवल योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, बल्कि प्रशासनिक निर्णय भी सटीक और तथ्य आधारित हो।
इस तरह मध्य प्रदेश 2026 जनगणना केवल संख्या गिनने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रशासनिक और सामाजिक अभियान बन गया है, जिसमें राज्य की सीमाओं का फ्रीज करना, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना और डेटा की पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। इससे राज्य की विकास योजनाओं के लिए मजबूत आधार तैयार होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ नियमानुसार और समय पर हो। चलिए एक नजर डालते हैं जनगणना 2026 के मुख्य बिंदुओं पर। 31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी सीमाएं पूरी तरह फ्रीज रहेंगी। कलेक्टर और संभागायुक्त को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया है। गड़बड़ी या काम रोकने पर कानूनी सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा शामिल है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिकारियों को विशेष पावर दी गई है। कुल 13 श्रेणियों के अधिकारियों को जनगणना का विशेष दायित्व सौंपे गए हैं, जो घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना 2026 पूरी तरह प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो।